आनंद की परम अनुभूति। माँ बलिदान और त्याग की मूरत। माँ कड़ी धूप में घनी छाया का एहसास। माँ सब्र, संतोष और शालीनता की अद्भुत मिसाल। नमस्कार, मैं हूँ पूनम शर्मा और मैं सरकारी माध्यमिक विद्यालय महादीपुर, जिला पटियाला में हिंदी अध्यापिका हूँ। बच्चों, आप सभी सोच रहे होंगे कि मैं माँ की ही स्तुति क्यों किए जा रही थी, क्योंकि आज हम 8वीं कक्षा के कविता भाग में माँ पढ़ने जा रहे हैं, और जो कि डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा द्वारा रचित एक बहुत ही सुंदर कविता है। तो आइए बच्चों, इस कविता का आनंद उठाएं, साथ में मिलकर इस कविता का गायन करते हैं। आप भी मेरे साथ गाइए। ईश्वर का वरदान है माँ, सब रिश्तों में महान है माँ। ईश्वर का वरदान है माँ, सब रिश्तों में महान है माँ। जब जीवन का पाठ पढ़ाती माँ, जब जीवन का पाठ पढ़ाती माँ, तब किताब बन जाती माँ। ईश्वर का वरदान है माँ, सब रिश्तों में महान है माँ। कथनी में उसकी शिष्टाचार है, करनी में उसकी संस्कार है। जब हर क्षण का एहसास कराती माँ, जब हर क्षण का एहसास कराती माँ, तब समय बन जाती माँ। ईश्वर का वरदान है माँ, सब रिश्तों में महान है माँ। जगने में उसके प्रभात है, सोने में उसके रात है। जब हर विपदा को हराती माँ, जब हर विपदा को हराती माँ, तब हिमालय बन जाती माँ। ईश्वर का वरदान है माँ, सब रिश्तों में महान है माँ। साहस उसका हथियार है, ऊर्जा उसमें अपार है। जब ममता का प्रकाश फैलाती माँ, जब ममता का प्रकाश फैलाती माँ, तब बाती बन जाती माँ। ईश्वर का वरदान है माँ, सब रिश्तों में महान है माँ। दुख लेना उसको स्वीकार है, सुख देना उसका सदाचार है। जब खुशी के आंसू बहाती माँ, जब खुशी के आंसू बहाती माँ, तब उत्सव बन जाती माँ। ईश्वर का वरदान है माँ, सब रिश्तों में महान है माँ। दुआओं में उसकी चमत्कार है, प्रोत्साहन में उसके जय जयकार है। जब खुद गम खाकर बच्चों को खिलाती माँ, जब खुद कम खाकर बच्चों को खिलाती माँ, तब गोरैया बन जाती माँ। ईश्वर का वरदान है माँ, सब रिश्तों में महान है माँ। वात्सल्य प्रेम के उसमें भाव हैं, समर्पण उसका स्वभाव है। जब आगे बढ़ने का गीत सुनाती माँ, जब आगे बढ़ने का गीत सुनाती माँ, तब नदी बन जाती माँ। ईश्वर का वरदान है माँ, सब रिश्तों में महान है माँ। मर्यादित रहना उसका व्यवहार है,
सहनशीलता उसका उपहार है। जब निस्वार्थ सेवा भाव जगाती माँ, जब निस्वार्थ सेवा भाव जगाती माँ, तब धरती बन जाती माँ। ईश्वर का वरदान है माँ, सब रिश्तों में महान है माँ। केवल देने में उसका विस्तार है, चरणों में उसके स्वर्ग द्वार है। ईश्वर का वरदान है माँ, सब रिश्तों में महान है माँ। ईश्वर का वरदान है माँ, सब रिश्तों में महान है माँ। बच्चों, कविता गायन के बाद आइए अब हम इस कविता के पहले पद्यांश को पढ़ते हैं। ईश्वर का वरदान है माँ, सब रिश्तों में महान है माँ। जब जीवन का पाठ पढ़ाती माँ, तब किताब बन जाती माँ। कथनी में उसकी शिष्टाचार है, करनी में उसकी संस्कार है। तो आइए अब सबसे पहले इस पद्यांश में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थों को जानते हैं। ईश्वर, परमात्मा, वरदान, आशीर्वाद, कथनी, कही हुई बात या कथन, शिष्टाचार, शिष्टतापूर्ण आचरण एवं व्यवहार, संस्कार, व्यवस्थित करना या सजाना। अब पहली दो पंक्तियों में कवित्री क्या कहती है? ईश्वर का वरदान है माँ, सब रिश्तों में महान है माँ। तो बच्चों, माँ जो है वो ईश्वर का हमें मिला हुआ बहुत सुंदर तोहफा है। हमारे ऋषि मुनियों ने भी कहा है कि माँ और ईश्वर में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि माँ के कारण ही हमारा अस्तित्व है। इसीलिए वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा वरदान है। सभी रिश्तों में सबसे महान रिश्ता माँ के साथ होता है। अगली पंक्तियां हैं, जब जीवन का पाठ पढ़ाती माँ, तब किताब बन जाती माँ। जब माँ हमें जीवन का पाठ पढ़ाती है तो वो एक किताब की तरह लगती है। कैसे? हम किताबें पढ़ते हैं, किताबों में हमें बहुत सारी प्रेरणाएं मिलती हैं, अच्छी बातें सीखने को मिलती हैं। उसी प्रकार माँ भी अपने बच्चे को जीवन के अलग अलग पड़ाव पर कुछ ना कुछ अच्छी बात सिखाती रहती है। जब भी उसका बच्चा कभी दुविधा में फंसा हुआ नजर आता है तो माँ ही उसका मार्गदर्शन करती है। कथनी में उसकी शिष्टाचार है, करनी में उसकी संस्कार है। जो भी बात माँ कहती है, जो भी कथन वो कहती है, उसमें अच्छी बातें होती हैं। वो अपने बच्चों को अच्छा व्यवहार करना सिखाती है, अच्छी अच्छी बातें सिखाती है, और जो भी वो करती है वो व्यवस्थित रूप से करती है। घर के सारे काम निश्चित समय पर पूर्ण करती है, और यही संस्कार वो अपने बच्चों को भी देती है। तो आइए बच्चों, अब हम देखते हैं कि इस पद्यांश का प्रसंग और सरलार्थ हम कैसे लिखेंगे। प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखे में से माँ नामक कविता में से लिया गया है। इस कविता की कवित्री डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा हैं। इस कविता में कवित्री ने माँ की महिमा का गुणगान किया है। व्याख्या। कवित्री कहती है कि माँ ईश्वर का एक बहुमूल्य आशीर्वाद है। सभी रिश्तों में से सबसे महान रिश्ता माँ के साथ होता है। जब जीवन में कोई भी कठिन परिस्थिति आने पर माँ हमें सही मार्ग दिखाती है तो वह एक किताब बन जाती है। उसकी कथनी में शिष्टाचार होता है और उसकी करनी में संस्कार होता है। तो आइए बच्चों, अब हम इस कविता का अगला पद्यांश पढ़ते हैं। जब हर क्षण का एहसास कराती माँ, तब समय बन जाती माँ। जगने में उसके प्रभात है, सोने में उसके रात है। तो आइए इस पद्यांश में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ जानते हैं। क्षण
पल, प्रभात, सुबह, जब हर क्षण का एहसास कराती माँ, तब समय बन जाती माँ। इसमें कवित्री क्या कहना चाहती हैं कि समय और माँ दोनों साथ साथ चलते हैं। जिस प्रकार समय कभी रुकता नहीं है, उसी प्रकार माँ भी हर क्षण हर पल हमारे साथ रहती है। जगने में उसके प्रभात है, सोने में उसके रात है। बच्चों, आपने देखा होगा कि जब आप सुबह सो रहे होते हो तो आपकी माँ आपसे पहले उठ जाती है और अपने दिन के सारे कार्य करने आरंभ कर देती है। जब वो उठ जाती है तभी सुबह हो जाती है, और सोने में उसके रात है। जब वो अपने दिन भर के सारे कार्य संपन्न कर लेती है तभी वो सोती है। तब तक उसको चैन की नींद नहीं आती और उसके सोने में ही रात है, अर्थात उसके सारे कार्य जो उसने सोचे थे वो पूर्ण हो चुके हैं। तो आइए बच्चों, अब देखते हैं कि प्रसंग एवं व्याख्या हम कैसे लिखेंगे। प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखे में से माँ नामक कविता में से लिया गया है। इस कविता की कवित्री डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा है। इसमें कवित्री कहती है कि समय और माँ दोनों साथ साथ चलते हैं। व्याख्या। कवित्री कहती है कि जब माँ हर पल का एहसास कराती है तब वह समय बन जाती है। उसके जाग जाने से ही सवेरा होता है और उसके सो जाने से ही रात हो जाती है, अर्थात माँ से ही मानो दिन रात चलते हैं। तो आइए बच्चों, अब हम अगला पद्यांश पढ़ते हैं। जब हर विपदा को हराती माँ, तब हिमालय बन जाती माँ। साहस उसका हथियार है, ऊर्जा उसमें अपार है। अब इसमें आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ हैं विपदा, संकट, साहस, हौसला, ऊर्जा, शक्ति। जब हर विपदा को हराती माँ, तब हिमालय बन जाती माँ। इसमें कवित्री क्या कहना चाहती है कि जब कोई भी विपत्ति या मुसीबत आती है तो माँ हिमालय की तरह विशाल हो जाती है, यानी उसमें इतना साहस और हौसला आ जाता है कि वो हर कठिनाई का हंसकर सामना करने की ताकत रखती है। साहस उसका हथियार है, ऊर्जा उसमें अपार है, उसमें बहुत साहस होता है, वो कभी घबराती नहीं है और वो असीम ऊर्जा से भरी हुई है और इसीलिए वो सारा दिन काम करती है, हमेशा अपने परिवार के बारे में सोचती है, लेकिन कभी भी थकती नहीं है। तो आइए बच्चों, अब देखते हैं इसका प्रसंग एवं सरलार्थ हम कैसे लिखेंगे। प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखे में से माँ नामक कविता में से लिया गया है। इस कविता की कवित्री डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा है। इसमें कवित्री कहती है कि माँ साहस और ऊर्जा से भरी हुई होती है, वह हर विपदा को हरा सकती है। व्याख्या। जब माँ जीवन में आने वाली प्रत्येक विपत्ति को हरा देती है तब वह हिमालय की तरह महान बन जाती है। माँ के भीतर समाया हुआ साहस ही उसका सबसे बड़ा हथियार होता है और उसमें अपार ऊर्जा एवं शक्ति है, जिसके कारण वह कभी थकती नहीं है। तो आइए बच्चों, अब अगला पद्यांश पढ़ते हैं। जब ममता का प्रकाश फैलाती माँ, तब बाती बन जाती माँ। दुख लेना उसको स्वीकार है, सुख देना उसका सदाचार है। अब इसमें आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ जानते हैं। बाती, दीपक की बत्ती, सदाचार, अच्छा आचरण। जब ममता का प्रकाश फैलाती माँ, तब बाती बन जाती माँ। अब इसमें कवित्री क्या कहना चाहती हैं कि माँ की ममता प्रकाश की तरह होती है। जिस प्रकार बच्चों दीपक की, दिए की बत्ती होती है, वो स्वयं जलती है लेकिन चारों ओर उजाला करती है,
उसी प्रकार यहाँ पर कवित्री ने माँ की तुलना उस बत्ती से की है जो स्वयं कष्ट काटकर अपने बच्चों का मार्गदर्शन करती रहती है। दुख लेना उसको स्वीकार है, सुख देना उसका सदाचार है। वो हमेशा दुख लेने के लिए तैयार रहती है, वो हर दुख को स्वीकार कर लेती है, उसमें स्वीकृति भाव होता है और वो अपने बच्चों को हमेशा सुख देना चाहती है और यही उसमें सबसे अच्छी और सुंदर बात है। तो आइए बच्चों, अब देखते हैं कि इसका प्रसंग एवं सरलार्थ हम कैसे लिखेंगे। प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखे में से माँ नामक कविता में से लिया गया है। इस कविता की कवित्री डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा है। इसमें कवित्री कहती है कि माँ स्वयं दुख सहकर सभी को सुख देती है। व्याख्या। कवित्री कहती है कि जब माँ अपनी ममता का प्रकाश चारों ओर फैलाती है तब वह दीपक में जलने वाली बत्ती के समान बन जाती है, जो स्वयं जलकर दूसरों को उजाला देती है। माँ को दूसरों का दुख लेने में आनंद मिलता है और दूसरों को खुशी देना उसको अच्छा लगता है। जब खुशी के आंसू बहाती माँ तब उत्सव बन जाती माँ। दुआओं में उसकी चमत्कार है, प्रोत्साहन में उसके जय जयकार है। कठिन शब्दों के अर्थ। उत्सव मंगल कार्य, प्रोत्साहन बढ़ावा। जब खुशी के आंसू बहाती माँ तब उत्सव बन जाती माँ। बच्चों, इसमें कवित्री क्या कहना चाहती हैं कि जब माँ की आंखों में खुशी के आंसू होते हैं तब वो उत्सव की तरह लगती है। जब वो अपने बच्चों को जीवन में आगे बढ़ते हुए देखती है तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और वो किस प्रकार लगती है, जिस प्रकार हम त्योहार पर खुश होते हैं उसी प्रकार उस माँ को देखकर हम प्रसन्न हो जाते हैं। यानी बच्चे की खुशी माँ की खुशी में होती है। दुआओं में उसकी चमत्कार है, प्रोत्साहन में उसके जय जयकार है। माँ की दुआओं में चमत्कार होता है। विद्यार्थियों, जब माँ अपने बच्चे के लिए दुआ करती है तो वो परमात्मा के दर पर अवश्य कबूल होती है और जब वो अपने बच्चों को बढ़ावा देती है तो निश्चित ही उसकी जय जयकार होती है। तो आइए बच्चों, अब हम देखते हैं कि प्रसंग एवं व्याख्या हम कैसे लिखेंगे। प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखे में से माँ नामक कविता में से लिया गया है। इस कविता की कवित्री डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा है। इसमें कवित्री कहती है कि माँ की दुआओं में चमत्कार होता है और जब वह आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है तो आपकी विजय निश्चित होती है। व्याख्या। जब माँ खुशी के आंसू बहाती है तब वह एक त्योहार की भांति लगती है। जिस प्रकार किसी उत्सव पर हम आनंदित महसूस करते हैं, उसी प्रकार जब माँ की आंखों में खुशी के आंसू आते हैं तो वैसी ही भावना हमारे अंदर पैदा होती है। माँ की दुआओं में चमत्कार होता है और जब वह प्रेरित करती है तो उसकी प्रेरणा आपको विजयी पथ पर ले जाती है। अगला पद्यांश है, जब खुद कम खाकर बच्चों को खिलाती माँ तब गौरैया बन जाती माँ। वात्सल्य प्रेम के उसमें भाव है, समर्पण उसका स्वभाव है। कठिन शब्दों के अर्थ। गौरैया चिड़िया की एक जाति, वात्सल्य प्रेम भाव, समर्पण अर्पित करना या भेंट करना। जब खुद कम खाकर बच्चों को खिलाती माँ तब गौरैया बन जाती माँ। तो इसमें कवित्री ने माँ के समर्पण भाव की ओर संकेत किया है कि माँ खुद भूखी रहकर
अपने बच्चों का पेट भरती है। जिस तरह गौरैया चिड़िया खुद नहीं खाती, वो अपने बच्चों को पहले खिलाती है। वात्सल्य प्रेम के उसमें भाव है, समर्पण उसका स्वभाव है। माँ के अंदर ममता से भरे हुए प्रेम के भाव हमेशा विद्यमान रहते हैं और समर्पण त्याग में उसको प्रसन्नता मिलती है। किसी भी चीज का त्याग करना उसका स्वभाव है। तो आइए बच्चों, अब देखते हैं कि प्रसंग एवं व्याख्या को हम कैसे लिखेंगे। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखे में से माँ नामक कविता में से लिया गया है। इस कविता की कवित्री डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा है। इसमें कवित्री ने माँ के समर्पण के स्वभाव को व्यक्त किया है। व्याख्या कवित्री कहती है कि जब माँ खुद कम खाकर अपने बच्चों को भोजन खिलाती है, तब वह गौरैया चिड़िया की तरह बन जाती है। उसके अंदर वात्सल्य है, अर्थात मातृत्व का प्रेम भाव कूट कूट के भरा होता है। समर्पण उसका स्वभाव है, वह दूसरों के प्रति सदैव समर्पित रहती है। अगला पद्यांश है, जब आगे बढ़ने का गीत सुनाती माँ, तब नदी बन जाती माँ। मर्यादित रहना उसका व्यवहार है, सहनशीलता उसका उपहार है। शब्दार्थ मर्यादित, प्रतिष्ठित, सहनशीलता सहन करने वाला होना, उपहार तोहफा। जब आगे बढ़ने का गीत सुनाती माँ, तब नदी बन जाती माँ। अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि जब माँ अपने बच्चों को आगे बढ़ने का गीत सुनाती है, तब वो नदी की तरह होती है। आपको पता होगा बच्चों, नदी जो है वो निरंतर आगे ही आगे बढ़ती जाती है। उसी प्रकार माँ भी अपने बच्चों को जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहने का संदेश देती है। जीवन में जो कुछ हो चुका है उसको भूल जाने के लिए कहती है और लगातार आगे बढ़ते रहने का संदेश देती है। मर्यादित रहना उसका व्यवहार है, सहनशीलता उसका उपहार है। वो हमेशा मर्यादा में रहती है, अर्थात उसको पता है कि उसको किस प्रकार से अपने जीवन को व्यतीत करना है। वो अपनी मर्यादा से बाहर कभी नहीं जाती और उसको ईश्वर ने सहनशीलता का गहना दिया है। वो हर चीज को सहन कर सकती है। ये परमात्मा की तरफ से उसको एक दिया हुआ बहुत ही सुंदर तोहफा है। प्रसंग सहित व्याख्या देखें। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखे में से माँ नामक कविता में से लिया गया है। इस कविता की कवित्री डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा है। इसमें कवित्री ने माँ की सहनशीलता और मर्यादित व्यवहार का वर्णन किया है। व्याख्या जब माँ अपने बच्चों को जीवन में आगे बढ़ने का गीत सुनाती है, तब वह नदी बन जाती है। जिस प्रकार नदी का जल बिना रुके निरंतर आगे बढ़ता रहता है, उसी प्रकार वह अपने बच्चों को जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहने का संदेश देती है। मर्यादा में रहना उसका व्यवहार है और सहनशीलता उसको ईश्वर से वरदान के रूप में मिली है। अगला पद्यांश है, जब निस्वार्थ सेवा भाव जगाती माँ, तब धरती बन जाती माँ। केवल देने में उसका विस्तार है, चरणों में उसके स्वर्ग द्वार है। शब्दार्थ निस्वार्थ, बिना किसी स्वार्थ के। चरण पैर, स्वर्ग द्वार स्वर्ग का दरवाजा। जब निस्वार्थ सेवा भाव जगाती माँ, तब धरती बन जाती माँ। इसमें कवित्री क्या कहना चाहती है कि जब निस्वार्थ होकर बिना किसी स्वार्थ के माँ अपने परिवार के सभी सदस्यों की सेवा करती है, तो वो धरती के समान बन जाती है।
बच्चों, धरती हमें कितना कुछ देती है और बदले में हमसे कुछ भी नहीं लेती। उसी प्रकार माँ अपना संपूर्ण जीवन अपने परिवार के सदस्यों की सेवा में लगा देती है। केवल देने में उसका विस्तार है, चरणों में उसके स्वर्ग द्वार है। केवल देने में ही उसको खुशी होती है। जब वो त्याग करती है, समर्पण करती है, तो इससे उसका हृदय विशाल हो जाता है। जो व्यक्ति माँ की सेवा करता है, उसके चरणों में शीश झुकाता है, उसको वही आनंद मिलता है जो स्वर्ग में मिलता है। तो आइए अब प्रसंग एवं व्याख्या देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखे में से माँ नामक कविता में से लिया गया है। इस कविता की कवित्री डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा है। इसमें कवित्री ने माँ द्वारा की जाने वाली निस्वार्थ सेवा का वर्णन किया है। व्याख्या: जब माँ बिना किसी स्वार्थ के सेवा भावना जगाती है, तब वह धरती के समान बन जाती है। जिस प्रकार धरती बिना कुछ लिए हमें निस्वार्थ होकर सब कुछ देती है, उसी प्रकार माँ बिना किसी स्वार्थ के सेवा भावना से काम करती है। केवल देने में ही उसका विस्तार है। उसके चरणों में स्वर्ग का द्वार है। भाव यह है कि माँ के चरणों में आकर आपको स्वर्ग मिल जाता है। आइए बच्चों, अब हम इस कविता का अभ्यास करते हैं। पहला प्रश्न है, माँ किसका वरदान है? उत्तर: माँ ईश्वर का वरदान है। प्रश्न: माँ समय के रूप में क्या करती है? उत्तर: माँ समय के रूप में हर क्षण का एहसास कराती है। प्रश्न: हर विपदा को हराने पर माँ को क्या कहा गया है? उत्तर: हर विपदा को हराने पर माँ को हिमालय कहा गया है। अगला प्रश्न है, माँ का हथियार क्या है? उत्तर: माँ का हथियार साहस है। अगला प्रश्न, बाती के रूप में माँ क्या करती है? माँ बाती के रूप में ममता का प्रकाश फैलाती है। प्रश्न, खुशी के आंसू बहाने पर माँ को क्या कहा गया है? उत्तर: खुशी के आंसू बहाने पर माँ को उत्सव कहा गया है। अगला प्रश्न है, माँ गौरैया कब बन जाती है? उत्तर: जब माँ खुद कम खाकर अपने बच्चों को ज़्यादा खिलाती है, तो वह गौरैया चिड़िया की तरह बन जाती है। बच्चों, आशा करती हूँ कि आपने माँ के हमारे जीवन में महत्व और रुतबे को अच्छी प्रकार से समझा होगा और इस बात के बारे में जाना होगा कि हर मनुष्य के जीवन की आधारशिला माँ होती है। सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान। गुरु नानक देव जी की इस वाणी से स्पष्ट होता है कि जिसने राजाओं और महाराजाओं को जन्म दिया है, वो गलत कैसे हो सकती है। हमें हर परिस्थिति में उसका सम्मान करना चाहिए। बच्चों, आपके जीवन में जैसी भी स्थिति हो, आप अपनी माँ का आदर अवश्य करें। इसी के साथ मुझे दीजिए आज्ञा। फिर मिलूंगी एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।